बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और सुल्तान महमूद गज़नवी का दरबार सजा होता है और वहाँ पे उलमा, औलिया, वाक़ई मुजद्दिद, कुतब, वहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद होते हैं। बादशाहत में सुल्तान महमूद गज़नवी खड़ा होता है और पूछता है कि आज मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवा दे। सारे बड़े तअज्जुब का इज़हार करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई शख्स खड़ा नहीं होता। कुछ देर गुजरती है तो एक आम सा देहाती खड़ा होता है और वो कहता है, बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवा दूँ। सारे मजमे में एक दूसरे की तरफ लोग देखते हैं और तअज्जुब का इज़हार करते हैं कि ये गरीब शख्स कैसे मुलाकात करवा सकता है। तो उसके बाद वो बादशाह उसे पूछता है कि तुम कैसे मुलाकात करवा सकते हो। तो बादशाह से कहता है कि अगर तुम मुझे 6 माह का वक्त दो, मैं दरिया के किनारे जाके चिल्ला काटूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ख़ानदान है, उसे संभालना होगा, उसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी करनी होगी। बादशाह वक्त कहता है इसका कोई मसला नहीं है, तुम जाओ चिल्ला करो, 6 माह बाद तुम्हारी फैमिली का मैं ख्याल रखूँगा। वो चला जाता है, चिल्ला काटता है। 6 माह बाद गुजरते हैं। उसके बाद बादशाह वक्त उसको बुलाता है, दोबारा अपने दरबार में हाजिर करवाता है। तो उसके बाद पूछता है, हाँ मेरा काम मुकम्मल किया? तो उसके बाद वो शख्स जवाब देता है, बादशाह सलामत, मैं माजरा चाहता हूँ, वज़ाइफ में कुछ गलतियाँ हो गई जिस वजह से मुकम्मल नहीं कर सका, तो मुझे 6 माह का मज़ीद मौका दिया जाए। बादशाह वक्त कहता है ठीक है, आप 6 माह मज़ीद ले लो और जाओ दोबारा जाके चिल्ला। वो शख्स दोबारा चला जाता है। उसके बाद 6 माह बाद मज़ीद मुकम्मल करता है। दरबार में दोबारा उसे हाजिर किया जाता है। जब 6 माह के बाद दोबारा दरबार में आता है तो वो हाथ जोड़ लेता है बादशाह के सामने और कहता है, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ और ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहाँ। वो शख्स कहता है, मैंने आपके साथ झूठ बोला, मेरे बच्चे भूखे थे और मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने झूठ बोला और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये सारा समझौता। तो उसके बाद बादशाह खड़ा होता है और अपने वज़ीर से पूछता है कि इसकी सज़ा क्या मुकर्रर की जाए। वहाँ मौजूद वज़ीर ये कहता है कि बादशाह वक्त बग़ैर कुछ सोचे समझे सुने इसका सर कलम कर देना चाहिए, इसका सर उतार देना चाहिए। वहाँ सामने एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और सुल्तान महमूद गज़नवी उनकी तरफ मुखातिब होता है, उनसे पूछता है। तो वो कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद दूसरा वज़ीर बैठा होता है साथ, उससे सुल्तान महमूद गज़नवी मुखातिब होते हैं, पूछते हैं तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। और वो वज़ीर कहता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी, इसने बादशाह वक्त के साथ झूठ बोला, इसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए जो अज़ियतनाक हो। तो अगर गला उतारते हैं तो ये इसके लिए काफ़ी नहीं, बल्कि इसे शेरों और कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए ताकि इसकी जो जिस्म है नोच नोच के से खाएँ। और वो बादशाह वक्त उस वक्त खड़ा होकर देखता है उस बुज़ुर्ग की तरफ, तो बुज़ुर्ग कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तीसरी जगह पे जो वज़ीर बैठा होता है, बादशाह का एक ख़ास वज़ीर होता है और उसका नाम अयाज़ होता है। बादशाह उसकी तरफ मुखातिब होता है और पूछता है, अयाज़ आप क्या कहते हो, इस शख्स के साथ क्या किया जाए। तो बाद उस वक्त अयाज़ कहता है कि बादशाह वक्त, ज़रा आप देखें कि 1 साल के लिए अगर आपकी सल्तनत के अंदर से एक गरीब फैमिली उसका खाना पीना रिज़्क बना रहा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे सल्तनत का ख़जाना कोई कम नहीं हो गया। और अगर इसने आपके साथ झूठ बोला है तो उससे आपकी शान और शौकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख़्याल से इसको माफ़ कर देना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी उसी बुज़ुर्ग की तरफ देखते हैं और उससे मुखातिब होते हैं। तो सुल्तान महमूद गज़नवी को आगे से बुज़ुर्ग जवाब देते हैं कि ये भी ठीक कहते हैं। बड़े तअज्जुब का इज़हार करता है सुल्तान महमूद गज़नवी कि तीनों वज़रा ने जब ये बात की, अपनी अपनी जो राय है दी, तो उस पे बुज़ुर्ग ने सबकी राय पे बिल्कुल ठीक कहा। तो इसकी क्या वजह है, मुझे इसकी वजाहत दें, आपने ऐसा क्यों किया। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि जो सबसे पहला शख्स था जिसने कहा कि इसका सर उतार दिया जाए, तो वो शख्स उसकी नस्ब और उसकी नस्ल का जो ख़ानदान से तल्लक़ रखता है, तो वो एक कसाई है, उसका काम यही है लोगों का गोश्त काटना, गले उतारना। तो उसने वही फ़ैसला किया
वही राय दी जो उसके नसब में उसको मिली थी, तो तुमने ला के उसको इस वजारत में बिठा दिया, तो वो लोगों के साथ यही सलूक करेगा। दूसरे शख्स के बारे में बताया कि जो दूसरा शख्स था उसका नसब और ख़ानदान वो ज़रा बादशाह और उमरा के जो कुत्ते और शेर हैं वो पालते हैं आज तक, तो उसने भी वही फ़ैसला किया जो उसके नसब से उसको नस्ल दर नस्ल एक सूरत में मिला, तो उसने भी उसी के मुताबिक उसने अवाम के दर्द को फील नहीं करना था। उसके बाद तीसरा जो अयाज़ है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आज एक सैयद है और सैयद ने अपना पूरा खानवादा कुर्बान कर दिया करबला में, लेकिन जो बदला है वो नहीं लिया, बल्कि आज भी वो लोगों के लिए आसानियाँ और खैरात बांटने वाले लोग हैं। तो ये बात सुनने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है, अपनी सल्तनत पे खड़ा होता है और उसके बाद पूछता है, सुल्तान महमूद गज़नवी, अयाज से तुम सैयद थे, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। तो इसके दौरान ही याज बोल उठता है कि आज इस बुज़ुर्ग ने मेरा पर्दा चाक कर दिया। उसके बाद अयाज कहता है कि मैं आज एक पर्दा चाक करता हूँ, और वो ये कि जो शख्स तुम्हारे सामने बैठा है ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। इस वाक़े के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं जिस एक पहलू की तरफ आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ वो ये कि इस वाक़े पूरे को देखा जाए तो आखिर में उस फैमिली, उस ख़ानदान जो रिज़्क़, जो भूखे थे, जिनको कोई खाना नहीं खिला रहा था, जिनके हालात ख़राब थे, उसकी बेस पे सुल्तान महमूद गज़नवी को खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। एक सबब बना दरमियान में, अगर वो ना उठता तो ना खड़ा होता तो खिज़र से तो मुलाकात नहीं हो सकती थी। लेकिन देखें, आज हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इबादत को प्रेफरेंस देना शुरू कर दी। हमारी ज़िंदगी के मामलात देख लें, हम लोगों के साथ जो हमारा रवैया है, और हम समझते ही नहीं हैं कि ये ज़िंदगी में इबादत भी है या नहीं। यानी मामलात को हम इबादत का दर्जा ही नहीं देते। हम समझते हैं इबादत है, अल्लाह अल्लाह करें, नमाज रोज़ा रखें, और उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के बंदों, ये जो लोगों के साथ रवैया, लोगों के साथ आपका बिहेवियर, लोगों के साथ आपका हुस्न इखलाक, लोगों के साथ आपका बिहेवियर, ये सब कुछ ये ही आपकी उस रवैये की पहचान है जो इस्लाम या दीन आपके जिस्मों या आपके इस जिस्म के ऊपर नाफिज होता है। तो इसीलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला बंदे को बुलाएगा और कहेगा कि मैं बीमार था, तुमने मेरी आदत ना की, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। वो बंदा हैरान होगा, मौला तू इस चीज़ से पाक है, हम तेरे मोहताज हैं, हम तेरे बंदे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हारे पड़ोस में भूखा शख्स था, तुम्हारे पड़ोस में बीमार शख्स था, तुमने उसकी आदत ना की। तो मतलब बात करने का ये है कि हमने अपने आप को महदूद कर लिया सिर्फ इबादत तक, और जो असल चीज़ थी वो मामलात थे। आज का मैसेज यही था।